ऑपरेशन सिंदूर, आज सुबह से ही ये नाम आप लोग बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे, हर न्यूज चैनल पर, हर जगह सोशल मीडिया पर इस ऑपरेशन सिंदूर का नाम आपके सामने आ रहा होगा। आखिरकार ये ऑपरेशन सिंदूर है क्या? पहलगाम में जो 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादी हमला हुआ था, जहां पर 26 टूरिस्टों को मौत के घाट उतार दिया गया था, उनका जाति पूछकर, उनका धर्म पूछकर, यानी कि वो हिंदू थे, इसलिए उन आतंकवादियों ने उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी और उनके परिवारजनों के सामने ही गोली मारी गई। उनमें से एक महिला ने जब ये बोला कि तुमने मुझे क्यों जिंदा छोड़ रखा है, तो उस पर एक आतंकवादी ने जवाब दिया कि जाओ अपने देश में जाकर बताओ, हिंदुस्तान को बताओ और मोदी को बताओ। इतना कहकर उसे वहीं रोता बिलखता छोड़कर वो लोग आतंकवादी अपनी कार्रवाई करके चले गए। इस घटना के बाद पूरे देश में, पूरे विश्व में हड़कंप मच गया और हर जगह यही बात फैली हुई थी कि इनको जवाबी हमले में जरूर कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी, भारत इसका जवाब जरूर दे। हर कोई यही चाहता था कि इन्होंने जो बेकसूरों की जान ली है, इन आतंकवादियों ने, इसका बदला जरूर लिया जाए। इसी बदले के तहत ये ऑपरेशन सिंदूर तैयार किया गया। आज 7 मई 2025 है। 2 दिन पहले से एक ऐलान किया गया था कि 7 मई को मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल होता क्या है? मॉक ड्रिल एक आपातकालीन स्थिति होती है, जैसे युद्ध, 2 देशों के बीच में जब युद्ध होता है उस टाइम पे जो युद्ध के जो स्तर बने होते हैं और युद्ध के कारण जो माहौल बना होता है, उस माहौल से जूझने के लिए और उस माहौल को कवर अप करने के लिए आप कैसे सरवाइव करें उस माहौल के अंदर, इसकी ये मॉक ड्रिल के दौरान ट्रेनिंग दी जाती है। और मॉक ड्रिल में जो जितने भी हमारे आयुध होते हैं, जितने भी हमारे ये जो शस्त्र होते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग की जाती है। अब आज मॉक ड्रिल होनी थी शाम को 7 बजे से, लेकिन रात को लगभग 1:05 पर यह ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और 25 मिनट तक ये ऑपरेशन चलता रहा। और इस 25 मिनट के अंदर 9 अलग अलग जगहों पे आतंकवादियों के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। 9 जगह अलग अलग मिसाइलें छोड़ी गई भारत के द्वारा। एयरफोर्स ने ये हमला किया रात का 1:05 से 1:30 बजे तक के बीच की ये पूरी खबर है। अब ये खबर सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से फैल चुकी है। सारे में इस घटना का, इस जो ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो रही है। अब ये जो 9 जगह थी, इनको जिनको नेस्तनाबूद किया है, इसमें कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे सिविलियंस रहते हों, यानी कि कहीं पर कोई रिहायशी एरिया में कोई भी मिसाइल नहीं दागी। ये चुनकर जहाँ पर उन आतंकवादियों के अड्डे हैं, यानी कि उनके ठिकाने हैं, उनके कैंप हैं, उन्हीं जगहों पर ये मिसाइलें दागी गई हैं। और अब तक लगभग 26 लोगों की, आतंकवादियों की मरने की पुष्टि की जा रही है, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार आया। और हॉस्पिटलों के अंदर भी काफी लोग हैं। किसी भी ऐसी जगह पर ना ही आर्मी के ऊपर, ना ही पाकिस्तान के किसी भी रिहायशी एरिया में मिसाइलें नहीं छोड़ी गई हैं। चुन चुनकर उन जगहों को निशाना बनाया गया है जहां पर सारे आतंकवादी संगठन पनाह लेते हैं, अपने कैंप चलाते हैं, ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं, जहां पर आतंकवाद की मशीन बनाने की तैयारी की जाती है। अब वो जो 9 कैंप है, 9 जो जगह हैं, वो कौन कौन सी हैं, आइए आपको पूरी तरीके से बताते हैं, पूरी डिटेल बताते हैं। 1:05 पर जब ये मिसाइलें छोड़नी शुरू हुई थी, तो एयरफोर्स के जो जवान थे पूरी तरीके से तैयार थे इस चीज़ के लिए और उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया भी। और उन्होंने बहुत अच्छे से ये साबित कर दिया कि जब भारत किसी चीज़ को ठान लेता है तो उसे करके दिखाता है। अब जो 9 ठिकाने हैं, वो जो 9 ठिकाने हैं, उनमें से सबसे जो पहला ठिकाना बनाया गया था, माना गया था, मरकज़ तैयबा, लश्कर तैयबा का ही एक ठिकाना है, वो मुरीदके के पास है। मुरीदके पंजाब में बहुत बड़ा सेंटर है। मुरीदके में एक जगह मुरीदके है, वहाँ पर इसका सेंटर है लश्कर तैयबा का, और ये पंजाब प्रांत में और पाकिस्तान प्रांत के अंदर में लगता है। और ये पहलगाम जब हमला हुआ था, यानी कि जो अभी 22 अप्रैल को जो हमला हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, उधर इसी ग्रुप के लोगों ने ही हमला किया था। यहीं से जो आतंकवादी जो तैयार किए गए थे, उन्होंने ये हमला किया था। इस
अड्डे को, इस कैंप को भी बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया है। मिसाइलें दागी गई और पूरी तरीके से जल करके राख हो चुका था ये एरिया। अब आते हैं, दूसरा जो सेंटर था वो है सर्जल तेहरा कला फैसिलिटी। जैश ए मोहम्मद का ये एक सेंटर है जहां पर आतंकवादी बनाए जाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और ये जो है बॉर्डर से कम 6 किलोमीटर अंदर की तरफ है और ये शकरगढ़ डिस्ट्रिक्ट नौरवाल पाकिस्तान में है। और ये सेंटर ट्रेनिंग कैंप है, ये भी जैश ए मोहम्मद का ही एक ट्रेनिंग सेंटर है। इसको भी मिसाइलें दागकर नेस्तनाबूद कर दिया गया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। ऑपरेशन सिंदूर जो भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना ने अपने मन में ठाना था, उसको करके दिखाया बहुत बखूबी, बहुत सफाई के साथ में इस कैंप जो मिशन को कंप्लीट किया है और अच्छे से कंप्लीट किया है। सारे ऐसे ठिकाने थे जो सिर्फ आतंकवादी संगठनों के द्वारा ही चलाए जाते थे। अब जो तीसरा कैंप बताया जा रहा है वो है महमूना जोया फैसिलिटी। ये हिजबुल मुजाहिदीन HM का एक सेंटर, हेडक्वार्टर है यहाँ पर और ये सियालकोट में है। सियालकोट पाकिस्तान के अंदर आता है। ये 18 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से। हिजबुल का ये टेररिस्ट पॉइंट है। यहाँ पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, उनको जो छोटे बच्चे जो होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको तैयार किया जाता है भारत के खिलाफ साजिश के लिए। और भारत के खिलाफ जब साजिश की जाती है तो ऐसे जो बच्चे तैयार किए जाते हैं जो मानव बम भी बनते हैं और उनको छोटेपन से ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो आतंकवादी बन जाते हैं। उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको ये सिखाया जाता है, सिर्फ नफरत करना सिखाया जाता है। ये वो कैंप है। इसको भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिसाइलें छोड़कर बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया। अब आते हैं चौथे सेंटर पे, वो है मरकज से अहल हादिया बरनाला। लश्कर तैयबा का ये सेंटर है और ये भिम्बर में LOC के पास है, 500 मीटर के अंदर ही है। जो कश्मीर और पाक अधिकृत एरिया है उसके अंडर ही ये एरिया आता है। 500 मीटर के दायरे के बीच में है POK और कश्मीर में। यहाँ पर लगभग 1500 के करीब आतंकवादियों को एक साथ ट्रेनिंग दी जाती है। इतना बड़ा ट्रेनिंग जो सेंटर है बनाया गया है और यहाँ पर अलग अलग जगहों से बच्चों को पकड़ कर लाया भी जाता है। यहाँ पर बच्चों को ज़्यादातर ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर आतंकवादी तैयार किए जाते हैं, हथियारों की भी ट्रेनिंग दी जाती है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो आतंकवादी तैयार किए जाते हैं उनको ये बताया जाता है कि कैसे हिंदुस्तान के अंदर घुसा जाए और कैसे उनको तबाह किया जाए। इस तरीके की जो उनको तालीम दी जाती है, उनको शिक्षा दी जाती है कि इस तरीके से जो आतंकवादी हैं उसको कैसे आतंकवाद को हवा दी जाए। इस सेंटर को भी पूरी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिसाइलों के द्वारा नेस्तनाबूद कर दिया गया। अब आते हैं पांचवें सेंटर पर, मरकज अब्बास ए। ये है मरकज अब्बास, जैश ए मोहम्मद का ही एक सेंटर। आप यही तीनों नाम सुनेंगे, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन। यही आतंकवादी संगठन है जो पूरे विश्व में तबाही मचाते हैं, आतंकवाद को बढ़ाते हैं और आतंकवादी पैदा करते हैं। यही सारे मेन हैं, यही सारे लीडर हैं जो ये सब जगह ही आतंकवाद को हवा देते हैं। सब जगह ही इनका ही नाम चलता है। यही तीन ऐसे मेन जो संगठन है आतंकवाद को लेकर, इन्हीं के द्वारा ही हर जगह आतंकवादी गतिविधियां होती हैं। ये भी जो सेंटर है बॉर्डर से 13 किलोमीटर अंदर है, यानी भारत और पाक के बॉर्डर से 13 किलोमीटर दूर ही है, ज़्यादा अंदर नहीं है। उधर भी घुस करके मिसाइलें दागी गई। 100 से 125 आतंकवादी हमेशा वहां पर मौजूद रहते हैं। यहाँ भी ट्रेनिंग कैंप है। जितने भी ये कैंप तबाह हुए सब जगह ट्रेनिंग दी जाती है आतंकवादी को बनाने के लिए।
यहाँ पर अच्छे से ब्रेन वॉश किया जाता है इन कैंपों में। सबसे पहले जो इन कैंपों में काम होता है वो ये होता है कि सबसे पहले ब्रेन वॉश किया जाता है। ब्रेन वॉश करने के बाद उन्हें आतंकवाद की तालीम दी जाती है। उसके बाद ही उन्हें आगे किसी मिशन पर भेजा जाता है। अब हम आते हैं छठा जो सेंटर है, मस्कर रहील शाहिद वो ये भी हिजबुल मुजाहिदीन का ही एक कैंप है। कोटली में ये स्थित है, पाक अधिकृत क्षेत्र में। ये कैंप पहाड़ी एरिया है, इसका ये फायदा हमेशा उठाते हैं। पहाड़ी एरिया होने की वजह से हमेशा ही इसका फायदा उठाया जाता है, क्योंकि पहाड़ों के रास्ते किसी भी क्षेत्र में घुसना, घुसपैठ करना बेहद ही आसान होता है, बेहद ही जो इजी होता है। कहीं पर भी ऐसे घुसना, जो कहीं पर भी आसानी से घुस सकते हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में हर जगह कहीं पर जो सीसीटीवी या कैमरेज वगैरह नहीं लगे होते, फोर्स भी हर जगह नहीं होती, तो आसानी से घुस सकते हैं। और इस कैंप को भी पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिसाइलें दागी गई और ये कैंप भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। अब हम आते हैं 7वें नंबर पे। ये भी एक जो कैंप है, ये है मरकज सुभान अल्लाह। ये जैश ए मोहम्मद का ठिकाना है, जो बहावलपुर पंजाब पाकिस्तान प्रांत में है। ये जैश ए मोहम्मद का एक ग्रुप है, उसी का ही ये कैंप है। यानी कि यहाँ पर भी जो पुलवामा अटैक हुआ था, उसके आतंकवादियों को तैयार इसी कैंप में किया गया था। और ये जो मरकज है, ये मरकज से उसी को कहते हैं जहाँ कैंप होते हैं, उन्हीं जगहों को ये लोग मरकज कहते हैं। उसके बाद इस संगठन ने जो है ऑपरेट किया था, जो अभी हमला हुआ था 22 अप्रैल को, और इसको भी पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। अब आते हैं हम 8वें नंबर पे। 8वां जो कैंप था वो है शरवाई नल्ला कैंप। ये लश्कर तैयबा का ही एक जगह है, ठिकाना है। ये है मुजफ्फराबाद में, पीओके के क्षेत्र में है। ये 20 किलोमीटर अंदर पड़ता है बॉर्डर से, और इस पर भी घुस करके निशाना साधा गया, इस कैंप पर भी। और लश्कर का सबसे खतरनाक कैंप माना जाता है ये। यहाँ पर कमांडो की ट्रेनिंग दी जाती है। जितने भी इनके जो हेड कमांडोज होते हैं, जो जितने भी आतंकवादी होते हैं, इनके हेड होते हैं, जो सबको ऑपरेट करते हैं, यानी कि कहाँ पर कहाँ कैसे हमला करना है, कितने ग्रुप में जाना है, कितने लोगों को जाना है, ये सारा ये कमांडो जो ट्रेनिंग होती है यहीं पर दी जाती है। खतरनाक ट्रेनिंग दी जाती है। जितने भी आतंकवादियों के अंदर जो सबसे हेड बनाए जाते हैं, इसी कैंप में बनाए जाते हैं। इसको भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नेस्तनाबूद कर दिया गया। भारत ने अपना निशाना सटीक लगाया और मिसाइल दागी और ये नेस्तनाबूद हो गया। 9वां जो कैंप है सैयदना बिलाल मरकज, जैश ए मोहम्मद का ये कैंप है। ये भी मुजफ्फराबाद में ही है। भारत से ये बेहद, भारत में इस कैंप के दौरान, यानी भारत के आसपास में जितने भी लगे हुए क्षेत्र होते हैं, उसमें घुसना बेहद आसान होता है इन कैंपों से जो भेजे जाते हैं। और वो कश्मीर में जो रिहायशी एरिया होते हैं, कश्मीर के लोग, तो उनके साथ ही मिलजुल कर ये लोग रहते हैं, उनके साथ ही मिलजुल कर उधर कार्रवाई को अंजाम देते हैं। यानी जितनी भी नापाक इनके इरादे होते हैं, उधर के लोगों के बीच में रहकर ही अंजाम दिया जाता है। उधर जो लोकल लोग होते हैं उनको पता भी नहीं चलता और ये लोग अपना काम कर जाते हैं, और उनके साथ भी बुरा होता है। ऐसा नहीं है कि कश्मीर के लोगों के साथ बुरा नहीं होता, लेकिन वहाँ पर भी ये लोग अपना जो है पैतरा खेलते हैं, किसी के साथ वफा नहीं करते हैं, ये सबके साथ दगाबाजी ही करते हैं। इस कैंप को भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नेस्तनाबूद कर दिया गया है। टोटल मिलाकर जितने 9 कैंप थे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिए गए हैं। और ये जो अफवाहें उड़ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर काफी सिविलियंस लोग मर चुके हैं, ये सब झूठ है, अफवाह है। जो भारत ने मिसाइलें छोड़ी हैं चुनकर उन्हीं ही कैंपों पर, जहां पर पाकिस्तान पूरी मदद करता है इन कैंपों की, उनको जो हथियार मुहैया कराता है, उनको फंडिंग करता है, ऐसे कैंपों को ही टारगेट बनाया गया, उन्हीं कैंपों को ध्वस्त किया गया। एयरफोर्स ने अपना काम बखूबी निभाया। उन 9 जगहों पर मिसाइलें दागी गई और निशानें बिल्कुल सटीक लगी, और वो जितने भी सेंटर थे 9 के 9 सेंटर ध्वस्त हो चुके। इसके बाद पाकिस्तान क्या प्रतिक्रिया करेगा ये अभी हम नहीं अंदाजा लगा सकते,
क्या वो इस बात से सबक सीखेगा या इसके बाद कोई बेवकूफ़ी और करेगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अभी जो भारत सरकार ने सारी सेना को सर्कुलर जो जारी कर दिया कि सबकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, उनको सबसे जो मेन अर्जेंट पे आर्मी के अंदर सबको एक जगह जुट होने के लिए बता दिया गया है, उनको सबको अलर्ट रहने के लिए बता दिया गया है। कोई भी हालात ऐसे बनते हैं युद्ध के तो हमारी सेना तत्पर है, तैयार है, किसी भी तरीके की सिचुएशन को निपटने के लिए ये हमारी भारतीय सेना तैयार है। हम सलाम करते हैं अपनी सेना को, भारतीय सेना को, हम अपने भारतीय जवानों को, हम उनके जिगर को, उनके जज्बे को सलाम करते हैं, दिल से सल्यूट करते हैं। और ये जज्बा और इनका ये जो दीवानापन भारत के प्रति ऐसा ही बना रहे, ताकि हम जितने भी लोग हैं भारत के अंदर सुरक्षित रह सके। इसी जोश के साथ हमेशा हमारे जवान, हमारे भारत के वीर सपूत ऐसे ही चलते रहें और अपने दुश्मनों की धज्जियां उड़ाते रहें, ऐसी हम हमेशा कामना करते हैं। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। नई अपडेट जो भी हमारे सामने आएगी अभी, क्योंकि ये न्यूज़ लाइव चल रही है, और भी जो भी कोई अपडेट अभी आएगी हम आपके सामने जरूर पेश करें। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।